अरे सामने देखिए इधर। रघुवंश जी। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को लेकर आईजी विकास वैभव द्वारा संचालित लेट्स इंस्पायर के बिहार नालंदा चैप्टर द्वारा बिहार शरीफ के टाउन हॉल में युवा संवाद सह नालंदा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर युवाओं को संबोधित करते हुए श्री वैभव ने कहा कि मेरे जीवन में नालंदा में परिवर्तन किया है। बचपन में एक बार जब हम नालंदा खंडहर घूमने आए थे तो यहाँ की दीवारें को जब देखा तो लगा कि किस तरह नालंदा पूरे विश्व को ज्ञान दिया है। शिक्षा के साथ साथ सत्य अहिंसा का भी भगवान महावीर और गौतम बुद्ध ने इस पावन धरती से दिया है। हमने अपने पूर्वजों को भूलना नहीं चाहिए। पूर्वजों को याद रखने वाला इंसान ही आगे बढ़ता है। नालंदा ने जब मुझे प्रभावित करना शुरू किया, उस समय बिहार की स्थिति आसपास के बच्चों को जब देखता, मैं तो बरौनी टाउनशिप में पढ़ता था, लेकिन जब गांव जाना होता, वहां के बच्चों से मिलता तो देखता हर व्यक्ति कुछ न कुछ शॉर्टकट्स में कैसे सफलता हासिल की जाए इस प्रयास में लगा हुआ है। कुछ लोग परीक्षा पास करने के लिए ऐसा भी प्रयास करते थे कि उनके स्थान पर कोई और परीक्षा लिख दे। कुछ लोग ऐसे थे जो प्रश्न पत्र लीक कराने के लिए ऐसे दलालों को खोजते रहते थे। हर गांव की स्थिति कुछ वैसी बनती जा रही थी। उस समय जब नालंदा की कल्पना मन में जगने लगी तो बड़ी एक प्रकार की इस प्रकार की ग्लानि भी हुई कि उस भूमि में जिसमें कभी पूरे विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे, क्या स्थिति बनती जा रही है। उस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। कुछ समय बाद भोपाल मेरे पिताजी की पोस्टिंग हुई। लोगों ने जब पहुंचे तो बिहारी बोलना शुरू किया। तो शुरू में तो बहुत अजीब नहीं लगा, लेकिन कुछ समय के बाद जब लगने लगा कि बिहारी बोलने की मंशा कुछ और है, तो मन बड़ा कचुटने लगा। क्योंकि मैं नालंदा को जानता था और नालंदा को जानने के बाद जब इतिहास मैंने पढ़ना शुरू किया तो बिहार की एक अलग दृष्टि दिखने लगी। और तब उस प्राचीन दृष्टि के वाहक के रूप में उसी समय से मुझे लगा कि जो विद्यार्थी आज उपहास का पात्र समझते हैं, कुछ और यदि नहीं कर सकता, कम से कम स्वयं। पूर्वजों मतलब हमारे माता पिता या दादा दादी नहीं, बल्कि वो हमारी सभ्यता संस्कृति से है। प्राचीन सभ्यता संस्कृति को सहेजना और उसे संभाल कर रखना, तभी आप आगे तरक्की कर सकते हैं। बिहार पूर्व से अनोखी परंपरा रही है। दूर सोचने वाला ही विकास करता है, पास सोचने वाले दूर की सोच रखिए। लक्ष्य का निर्धारण कर आगे बढ़े या तरक्की आपको जरूर मिलेगा। इस मौके पर उन्होंने अपने देश के पौराणिक ऐतिहासिक घटनाक्रमों की चर्चा करते हुए राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी को लेकर कहा कि देश और राज्य की तरक्की में युवाओं का सबसे बड़ा हाथ होता है। चिंतन और मनन करने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आज के युवा पीढ़ी की बात करें तो उनमें सम्मान देने में कमी आ रही है। आप जब तक हर छोटे बड़े व्यक्ति को सम्मान दीजिएगा, तभी आपको भी सम्मान मिलेगा। नालंदा ज्ञान और शौर्य की धरती रही है, तो आज मैं ज्ञान और शौर्य की धरती से युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि आप नदी की धारा की तरह गतिमान रहिए। जब तक नदी गतिमान रहता है तब तक शुद्ध है, जब रोक दिया जाता तो गंदी हो जाती है। आप भी जीवन को गतिशील रखें। जो पूर्ण है पूर्ण ही रहेगा और एक दिन पूर्ण में ही विलीन हो जाएगा। हर व्यक्ति में एक असीम क्षमता होती है, तभी हमने कई शौर्य का काम किया है। मौके पर जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने करीब 40 लोगों ने उन्हें सम्मानित किया। मौके पर नालंदा चैप्टर के प्रभारी आयोजक रघुवंश कुमार के अलावे कई लोग मौजूद थे।